हम सब कभी न कभी ऐसी बहसों का हिस्सा बने हैं, है ना? जहां बहस शुरू तो होती है किसी मुद्दे पर खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, बस गोल गोल घूमती रहती है। आज हम इसी उलझन की जड़ तक पहुंचेंगे और समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है। कई बार ऐसा होता है नहीं कि बात शुरू कहीं से होती है और पहुंच कहीं और जाती है, और हमें लगने लगता है कि अरे हम तो मुद्दे से ही भटक गए। ऐसा लगता है मानो कोई जानबूझकर हमें असली रास्ते से भटकाना चाह रहा हो। थ्री इडियट्स का ये डायलॉग तो याद ही होगा। ये यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। ये दिखाता है कि कैसे एक बिल्कुल ही अलग, एक गैर जरूरी बात को बीच में लाकर पूरी बहस की दिशा ही बदली जा सकती है। आज हम इसी, कह सकते हैं, धोखे की कला को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं लॉजिकल फैलेसी। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। आखिर ये लॉजिकल फैलेसी या तार्किक भ्रांति है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो तर्क हैं जो दिखने में तो एकदम लॉजिकल, एकदम सही लगते हैं, पर असल में होते नहीं। ये बस एक छलावा होते हैं। मतलब ये तर्क के भेस में एक धोखा है। ये सुनने में तो बहुत कन्विंसिंग लग सकता है, पर अगर इसकी बुनियाद को खुरच कर देखेंगे तो उसमें कोई ना कोई झोल जरूर मिलेगा। इसका असली मकसद सच को खोजना नहीं, बल्कि किसी भी तरह से बहस को जीतना होता है। तो अब हम बात करेंगे कुछ सबसे आम, सबसे कॉमन लॉजिकल फैलेसीज की। इन्हें पहचानना ना एक तरह से दिमागी टूल किट तैयार करने जैसा है। एक ऐसा टूल किट जो हमें फालतू की बहसों से बचाएगा और बेहतर बातचीत करने में मदद करेगा। तो इस टूल किट का सबसे पहला और शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला औजार है बैंडवैगन फैलेसी। इसका सीधा साधा मतलब है भेड़चाल। यहां पर लॉजिक या सबूत से कोई लेना देना नहीं होता। यहां बस भीड़ को देखा जाता है। मतलब अगर ज्यादातर लोग किसी बात को मान रहे हैं तो वो बात सही ही होगी। पॉपुलैरिटी को ही सच्चाई का सर्टिफिकेट मान लिया जाता है। और ये हमें अपने चारों तरफ देखने को मिलता है। चुनावों में ये तर्क दिया जाता है कि देखिए, इतने सारे लोगों ने वोट दिया है तो पार्टी अच्छी ही होगी। बाजार में हर कोई एक खास फोन खरीद रहा है तो मतलब वो फोन बेस्ट ही होगा। और हमारे व्हाट्सएप पर आने वाले वायरल मैसेज, वो तो पूरी तरह से इसी पर टिके होते हैं। चलिए अब आते हैं अपनी अगली फैलेसी पर। इसका नाम बड़ा मजेदार है, रेड हेरिंग, और इसका एक ही काम है, ध्यान भटकाना। पता है इसका नाम कहाँ से आया? बहुत दिलचस्प कहानी है। पुराने जमाने में शिकारी अपने कुत्तों को ट्रेनिंग देते वक्त जानबूझकर एक तेज गंध वाली मछली, जिसे रेड हेरिंग कहते थे, रास्ते में फेंक देते थे। उसकी गंध इतनी तेज होती थी कि कुत्ते असली शिकार की गंध भूलकर मछली के पीछे भाग जाते थे। बस यही काम ये फैलेसी एक बहस में करती है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी नेता से बेरोजगारी पर एक तीखा सवाल पूछा गया। अब जवाब देने के बजाय वो नेता ये बताने लगे कि उनके राज्य में सड़कें कितनी अच्छी बन गई हैं। अब देखिए, सड़कें बनना अच्छी बात है, पर इसका बेरोजगारी के सवाल से कोई लेना देना नहीं है। यही है रेड हेरिंग, असली मुद्दे को गोल कर देना। हमारी लिस्ट में तीसरी फैलेसी है हेस्टी जनरलाइजेशन। हिंदी में कहें तो जल्दबाजी में नतीजा निकालना। ये एक तरह का बौद्धिक आलस है और समाज में फैले कई पूर्वाग्रहों की जड़ भी यही है। पता है ये फैलेसी इतनी आम क्यों है? क्योंकि इसमें मेहनत बिल्कुल नहीं लगती। ना कोई रिसर्च, ना कोई डेटा, ना कोई सबूत। बस अपने एक छोटे से अनुभव के आधार पर एक बहुत बड़ा नतीजा सुना दिया, बस हो गया। जैसे अगर किसी का एक शहर में कोई बुरा अनुभव हो जाए तो वो फौरन कह देगा कि अरे उस शहर के तो सारे लोग ही खराब हैं। ये एक क्लासिक हेस्टी जनरलाइजेशन है, और ये तब बहुत खतरनाक हो जाता है जब इसका इस्तेमाल किसी पूरे समुदाय या धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए किया जाता है। और अब हमारी लिस्ट की चौथी और आखिरी फैलेसी, एड होमिनम। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है व्यक्ति पर हमला। ये बहस में इस्तेमाल होने वाला शायद सबसे निचला स्तर का दांव है। जब किसी के पास आपके तर्क का कोई जवाब नहीं होता तो वो आपके तर्क पर नहीं, बल्कि आप पर, यानी व्यक्ति पर हमला करना शुरू कर देता है। मकसद साफ होता है, इंसान को बदनाम कर दो ताकि उसका तर्क अपने आप कमजोर लगने लगे। जैसे किसी आर्थिक सलाहकार ने अर्थव्यवस्था पर कोई सुझाव दिया। अब उस सुझाव पर बात करने के बजाय लोग सलाहकार को ही मूर्ख और बिका हुआ कहने लगे। ये एड होमिनम है। या ये कह देना कि अरे इसकी बात का क्या भरोसा करना। ये तर्क का जवाब नहीं, बल्कि तर्क देने वाले पर हमला है। तो हमने इन 4 आम भ्रांतियों को समझ तो लिया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन्हें पहचानने से होगा क्या?
देखिए, जब हम इन तर्कों के जालों को पहचानना सीख जाते हैं तो हम न सिर्फ बेहतर बहस कर पाते हैं बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में धोखे खाने से भी बचते हैं। एक अच्छे सच्चे तर्क और एक लॉजिकल फैलेसी में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक का मकसद होता है सच तक पहुंचना, भले ही उसके लिए अपनी गलती माननी पड़े, और दूसरे का मकसद होता है बस जीतना, चाहे सच को कितना भी तोड़ना मरोड़ना पड़े। एक समझ बढ़ाता है, दूसरा सिर्फ भ्रम। तो फिर इनसे बचें कैसे? बहुत आसान है। पहला कदम, खुद रिसर्च करने की आदत डालिए। जो भी जानकारी आपको परोसी जा रही है उसे जस का तस मत मानिए। दूसरी बात, ये मानकर चलिए कि आपका अनुभव ही पूरी दुनिया का सच नहीं है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, कोई भी तर्क दुनिया के सामने रखने से पहले एक बार उसे खुद तर्क की कसौटी पर जरूर कस लें। और अब इस बातचीत को खत्म करने से पहले एक सवाल खुद से पूछने के लिए, कभी ईमानदारी से सोचिएगा, क्या कभी हमने खुद जाने अनजाने में किसी लॉजिकल फैलेसी का इस्तेमाल एक मजबूत तर्क की तरह किया है? हो सकता है बचपन में चॉकलेट के लिए लड़ते हुए या फिर आज किसी बड़ी बहस में। इस पर सोचिएगा जरूर।